आइए आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हर विद्यार्थी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब हम प्रतिदिन आपको संस्कृत का सामान्य ज्ञान बताएंगे जो कि आप सब पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ना जो जैसे देखिए आपके टीजीटी हो या रघुवंश महाकाव्य जैसे नहीं रखा गया, तो आपको रघुवंश महाकाव्य के बारे में भी पता होना चाहिए। ये संस्कृत सामान्य ज्ञान है, जैसे संस्कृत के फूल और संस्कृत में शरीर के अंग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूछी जाती हैं, तो संस्कृत सामान्य ज्ञान में और कवियों का विशेष आपके जो संस्कृत टीजीटी को विशेष यहाँ पर रखा जाएगा। और देखिए संस्कृत सामान्य ज्ञान वैसे तो सबके लिए है। जैसे रघुवंश महाकाव्य, पहला आपका प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है, आपको पता होना चाहिए। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और 1569 जो है श्लोक हैं, और इसमें जो है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। तो ये आपको देखिए छोटा जो है इस प्रकार की जो है रचनाएं और किस में कौन सा रस, ये चीज़ आपको सामान्य परिचय पता होना चाहिए। ठीक है, आज ये हमारी सामान्य ज्ञान की पहली क्लास है। अगर आप कहेंगे तो यह प्रतिदिन क्लास चलेगी और आप 1 महीने में देखेंगे कि हम संस्कृत के कितने ज्ञाता हो गए हैं। ठीक है, देखिए कुमार संभव ये भी एक कालिदास की रचना है, जानते हैं। कुमार संभव एक महाकाव्य, रघुवंश एक महाकाव्य पूछ लीजिए तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया, कुमार संभव रघुवंश क्या है? तो रघुवंश एक महाकाव्य है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। कितने श्लोक है? तो 1569 श्लोक हैं। ठीक है, और कौन सा रस है रघुवंश महाकाव्य में? तो श्रृंगार रस है। देखिए कितने प्रश्न बन गए, एक एक चीज में आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। फिर आता है आपका कुमार संभव। तो कुमार संभव भी एक महाकाव्य है, कालिदास की रचना है। 17 सर्ग हैं और 1096 श्लोक हैं। इसमें भी श्रृंगार रस है। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस इनमें रघुवंश और कुमार संभव जो दो महाकाव्य हैं, तो इसमें जो है श्रृंगार दोनों में रस है। और इसमें जो है आप कम ज़्यादा ये करके, जैसे इसमें 1569, इसमें 1096, तो अपना समझ कर जो है आपके किस प्रकार से याद कर पाते हैं, बाकी आपको ये सामान्य ध्यान देना है। तीसरी रचना है आपकी बुद्ध चरितम। देखिए बुद्ध चरितम ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, और बुद्ध चरितम में 28 सर्ग है भैया। कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। इसमें शांत रस है आपका, देख रहे हैं, इसमें जो है आपका शांत रस है। तो इस प्रकार से आपके देखिए कुछ महत्वपूर्ण कवि रहे। अब हम आपको अगले बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो है कालिदास की संपूर्ण रचनाएं आप जान लीजिए। महाकवि कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक है। अभी मैंने आपको बताया रघुवंश और मेघदूत, ये जो है गीत काव्य भी इसे कह सकते हैं, नोट कर लीजिए, गीत काव्य भी मेघदूत को कहते हैं। ठीक है, और इनका देखिए मैं सामान्य परिचय सभी का करा दिया हूँ कि अभी अभिज्ञान शाकुंतलम आप सामान्य परिचय देखेंगे, रघुवंश का आप सामान्य परिचय पढ़ लीजिए, मेघदूत का सामान्य परिचय, विक्रमोर्वशीयम का सामान्य परिचय भी नहीं कराए, वो भी आप जल्द ही करा दूंगा। ठीक है, और कुमार संभव भी मैंने बताया कितने श्लोक है, इसमें श्रृंगार रस है, किसकी रचना है? कालिदास की। तो ये जो है आप सामान्य परिचय समझते जाइए। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, गीत काव्य, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव और ऋतु संहारम। ठीक है, तो ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है अश्वघोष की रचनाएं, तो देखिए इनकी एक बुद्ध चरितम है, एक सौंदरानंद जो है। ठीक है, और देखिए आपको सब जो भी बता रहे हैं हम महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। इधर लिखा है हिंदी में और इधर लिखा है आपका संस्कृत में। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो संस्कृत में ये लिखा हुआ, जैसे हड्डी को क्या कहते हैं? तो हड्डी को अस्थि। ठीक है, अंगुली को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो अंगुली। ठीक है, निचला ओंठ, जो निचला ओंठ होता है, ओंठ के 2 भाग होते हैं ना, तो निचला वाला जो ओंठ है उसे क्या कहते हैं? अधरम किस लैरा गया कोमल बिट पान। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में ये शब्द आया है। तो देखिए निचला ऊँट, आप समझ गए ना कि अधरम माने क्या होता है? निचला ऊँट। तो देखिए जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो इसमें से भी आपको, जैसे नहीं, ये हो गया हमारा निचला ऊँट हो गया। हाथ का अंगूठा, अंगुष्ठा, अंगुष्ठा माने हाथ का ऊपरी ओंठ। देखिए अभी वो निचला ओंठ बताया था, अब ये जो है आपका ऊपरी ओंठ होता है। ठीक है, तो ये ओष्ठा, ओष्ठा माने ऊपरी ओंठ, और अधरम माने जो होता है वो निचला ओंठ होता है। ठीक है, माथा, माथा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ललाटम। ये आपका देखिए कहाँ आएगा? ये जो शिवराज विजय में आपको आ जाएगा, मस्तकम। तो
इस प्रकार के जो शब्द महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता रहूँगा संस्कृत सामान्य ज्ञान, और प्रतिदिन ये क्लास चलेगी। आप अगर प्रतिदिन देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। छाती को क्या कहते हैं? तो छाती को उरह कहते हैं, वच्छा स्थलम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको देखना है, वृक्ष का नाम इधर संस्कृत में लिखा हुआ है, वृक्ष का नाम इधर संस्कृत में लिखा हुआ, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे, देखिए इधर ये संस्कृत में लिखा हुआ और इधर वृक्ष का नाम हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ। जैसे भद्र दारू को चीड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? चीड़। जम्बू माने होता है जामुन, जम्बू माने क्या होता है? जम्बू माने जामुन होता है। अभी मैं आपको कम्युनिटी में पूछता हूँ तो आप सब गलत उत्तर दे देते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। यूथिका, यूथिका जो है माने जूही, जूही की कली, ठीक है। तो ताला माने क्या होता है? ताड़, ताड़ का वृक्ष देखिए, ताड़, अभी सर्च कर लीजिए ताड़, आपको पता चल जाएगा। देवदारू, देवदारू माने होता है देवदार, ठीक है। धतूरा माने धतूरा। अगर आप कहेंगे तो ये प्रतिदिन क्लास चलेगी और संस्कृत की और कवियों के महत्वपूर्ण परिचय आपको जो है मिलते रहेंगे। अब देखिए ये आपके संस्कृत की कुछ जो है रंग हैं, ठीक है। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सफ़ेद को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद जो है आपका शुक्ल श्वेत, ठीक है। गुलाबी को कहते हैं पाटल, क्या कहते हैं? पाटल, ठीक है। धूसर को आपको बोलते हैं धूसर। पीतल जो यानी पीतल रंग है उसे कांस, ठीक है, कांस। वैगनी, वैगनी को जो है स्वर्ण बोलते हैं। पीला का जो क्या बोलते हैं? तो पीला को जो है पीत बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे कि जो आपके संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके नाम, जैसे सुरस, तो इसका मतलब क्या होता है? बहन। आप पढ़े होंगे कि स्वसा सुसारम स्वस्त्रा स्वस्रे। अब देखिए स्वाश्रपति, तो स्वाश्रपति ही यानी स्वा माने बहन, तो पति, तो बहन का जो घर वाला होगा तो क्या बन जाएगा? बहनोई, ठीक है। ये हुआ। अब इधर जानिए, पितृस्वशः, पितृस्वशः माने बुआ या फुआ, यानी बुआ कह लीजिए या फुआ कह लीजिए, ठीक है। पितामह, पितामह माने क्या होता है? बाबा, यानी भारवी। जब भारवी की पूछ लेता है, जैसे भारवी के पितामह कौन है? कमेंट करके बताइए भारवी के पितामह कौन है। और देखिए भ्रातृजय तो माने भतीजा, भ्रातृजय माने क्या होता है? भतीजा, ठीक है। अब देखिए आप ये कुछ महीनों के नाम है, जैसे मार्च और अप्रैल को जो है चैता संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। वैशाखा अप्रैल और मई। ज्येष्ठा, ज्येष्ठ कब लगता है? मई और जून में। तो देखिए अभी हम कुछ बता रहे हैं आपको, इसके बाद जो अगली हम वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ बता दें। इस प्रकार से ये आपके क्रम बाई क्रम हम कराते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे आज कुछ याद हो जाएंगे, कुछ कल याद हो जाएंगे। एक दिन में तो संभव नहीं है। फिर आप कहेंगे तो इसी की एक हम मैराथन बना देंगे, उसमें आपको जो है संस्कृत सामान्य ज्ञान संपूर्ण करा देंगे, ठीक है। तो आज हम जो है आपको यही बता रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं और प्लस जो है पूछे जाने के जो है चांस हैं। अब देखिए जून जुलाई यानी आषाढ़ा में जून जुलाई का समय आता है, ठीक है। तो ये देखिए आप इस प्रकार से जो है पढ़ते जाए। अब यहाँ पर देखिए ये संस्कृत लिखी हुई है, ये हिंदी लिखा हुआ है, ये यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो आलू का माने क्या होता है? आलू, हिंदी में हम आलू बोलते हैं, और ये संस्कृत हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? पटैटो। तो पटैटो माने क्या हो? ये आपका पटाटो, आलू, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें देखिए संस्कृत को ध्यान देना है, संस्कृत में क्या बोला जाता है, ठीक है। पालक, पालक को क्या बोलता है? पालकया, पालकया, ठीक है। प्याज को क्या बोलते हैं? तो प्याज को बोलते हैं पलांडु, क्या बोलते हैं? पलांडु, ठीक है। मूली को क्या बोलते हैं? मूलिका, ठीक है। देखिए इधर आपके जो है ये अंग्रेजी में लिखे हुए, इधर जो है संस्कृत में लिखे हुए। जैसे मंडे तो क्या हो जाएगा? इंदुआसरा। फिर ट्यूजडे, ट्यूजडे माने क्या होगा? भौमवासरा, यानी सोमवार मंगलवार, और ये जो है आपका सोमवासरा माने क्या हो जाएगा? ये सोमवार हुआ पहला जो है, सोमवार मंगलवार, ये बुधवार, सोमवासरा यानी बुधवार। वेडनेसडे, वेडनेसडे माने क्या होगा? बुधवार, ठीक है। देखिए संस्कृत को सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सेवम, ठीक है। अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो डांडिम,
ठीक है। डांडिम जो है इसको जो है अनार को कहते हैं। संस्कृत में अंगूर को क्या कहा जाता है? तो द्राक्षा फलम। क्या कहा जाता है? द्राक्षा फलम। संस्कृत में लीची आप जानते होंगे, संस्कृत में लीची को क्या कहा जाता है? तो लीचिका कहा जाता है। तरबूज को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो कालिंदम। क्या कहा जाता है? कालिंदम। और देखिए संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्हें आपको जानना बहुत जरूरी। जैसे मम्मट, मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट की। विश्वनाथ, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। और वेद व्यास की रचना आप सब जानते हैं, महाभारत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप याद कर लीजिए। इस प्रकार की रचनाएं पूछी जाती हैं। नागार्जुन की रचना क्या है? तो नागार्जुन की रचना जो है साहित्य सारिका सूत्र। क्या है? साहित्य सारिका सूत्र जो है इनकी रचना है। ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण रचना है। आज हम इस वीडियो में, पहली वीडियो इसीलिए छोटी वीडियो बना रहे हैं, जैसे आप कहेंगे उस प्रकार हम एक एक घंटे की वीडियो में जो है आपका सामान्य ज्ञान प्रतिदिन कराएंगे संस्कृत का। तो आपको जो है संस्कृत की बेसिक नॉलेज जो है, जैसे देखिए त्वम माने क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो आपको सब चीज़ धीरे धीरे प्रतिदिन पता चलता है। नमः संस्कृताय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए।